जी, तो ये जो 7 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, जिसमें ये कहा गया कि जितने भी बस स्टॉप्स, रेलवे स्टेशंस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो सरकारी हों या गैर सरकारी हों, और साथ ही साथ हॉस्पिटल से सभी आवारा पशुओं को और नेशनल हाईवेज से रिमूव करना है, और न सिर्फ हटाना है बल्कि उनको डेजिग्नेटेड शेल्टर्स में भेज देना है, जहां पर से उनका स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन करके उन्हें रिलीज नहीं किया जाएगा, उनको परमानेंटली उन्हीं शेल्टर्स में रखा जाएगा। हम लोगों का पॉइंट ये है कि बहुत ये जो डॉग्स स्पेशली हैं, नेशनल हाईवे में ऑफ कोर्स गाय होती हैं, कई वाइल्ड एनिमल्स भी आ जाते हैं क्योंकि हम जंगलों में भी घुसते जा रहे हैं, तो वहाँ का समझ में आता है। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल्स की बात करें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें या बाकी जो संस्थान हैं, वहाँ पर बहुत से डॉग्स ऐसे हैं जो वहीं जन्मे हैं, वहीं आराम से रहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पशुओं के लिए अधिकार संविधान में भी दिए गए हैं, उनकी सुरक्षा का अधिकार है, उनको जीवन अपना जीने का अधिकार है, और टेरिटोरियल होते हैं डॉग्स, ये हम सभी जानते हैं। तो अगर उन्हें विस्थापित किया जाएगा और उन्हें कहीं भी और लेकर जाएंगे, तो परमानेंटली किन शेल्टर्स में रखा जाएगा, वो शेल्टर्स हमें कहीं दिख नहीं रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मांगता है ये ऑर्डर। अगर हम लाखों डॉग्स की बात कर रहे हैं तो हमें हजारों शेल्टर्स भी चाहिए। अभी हम ये देख रहे हैं कि ज्यादातर शहरों में एक ऐसी सुविधा तक नहीं है जहां पर कोई चोटिल या बीमार पशु का रख के इलाज भी करवाया जा सके। तो स्टेरिलाइजेशन सेंटर्स हैं, उनमें काम हो रहा है, लेकिन जिस गति से हो रहा है उसी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल से बाहर हुआ है। तो एक लॉजिकल और साइंटिफिक अप्रोच अगर सुप्रीम कोर्ट लेगा तो ये डॉग्स इस तरह से क्रूरता का शिकार नहीं होंगे कि उन्हें कहीं भी डंप कर दिया जाए, और एक साथ इतने सारे डॉग्स विभिन्न टेरिटरीज से रखेंगे तो वो और आक्रामक हो जाएंगे और उनमें बीमारियां फैलेंगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि अभी मैं इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की ये सारी बात ही नहीं कर रही। मैं बात ही नहीं करना चाहती कि उन बच्चों के ऊपर क्या बीतेगी अगर ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट होता है। तो मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहती हूँ, जो ये बिजार सा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये बिल्कुल इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। शेल्टर्स है नहीं हमारे पास बच्चों को रखने के लिए। फंड सरकार उतनी अगर अलॉट कर रही है, करोड़ों का जो फंड लगेगा ये पूरा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होने में, वो फंड से हम स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन भी कर सकते हैं उन्हीं बच्चों का। सेम प्रॉब्लम लेकिन कम फंड्स में और ह्यूमैनिटी के साथ सॉल्व हो जाएगी। तो एज अ डॉक्टर मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है और ये प्रैक्टिकल भी नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया।